हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम कैलिपर है। और कैलिपर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कैलिपर एक प्रकार का मेजरिंग टूल्स है। लेकिन मेजरिंग टूल्स तो है, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि स्टील रूल, और स्टील रूल तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होता था, हुआ करता है। और ये कैलिपर जो है, कैलिपर आप देखे होंगे तो इस तरह का कैलिपर होता है। इस तरह का कैलिपर जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस तरह का कैलिपर है। तो कैलिपर जो है, इस तरह का कैलिपर आप देख रहे हैं, तो इस तरह का कैलिपर, इसे आउटसाइड कैलिपर के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा कैलिपर है? आउटसाइड के कैलिपर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ये इनसाइड कैलिपर। ये इनसाइड कैलिपर के नाम से इसको जाना जाता है। इनसाइड कैलिपर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इनसाइड कैलिपर है, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका ये हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर के नाम से इसे जाना जाता है। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है कैलिपर। तो कैलिपर एक प्रकार का मेजरिंग टूल्स है जिसे स्टील रूल की सहायता से इस पर मापी लिया जाता है। किसी भी कैलिपर का मापी लेने के लिए हम स्टील रूल का सहायता लेते हैं, स्टील रूल का मदद लेकर के करते हैं, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है और स्टील रूल एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होता है। इसीलिए कैलिपर का जब भी हम मापी लेंगे तो स्टील रूल की सहायता से लिया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है बृहत उत्पादन के कार्यों में किया जाता है। अब स्टील रूल के आइए प्रकार। स्टील रूल जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्टील रूल जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैलिपर जो है 3 प्रकार के होते हैं। आउटसाइड कैलिपर, दूसरा इनसाइड कैलिपर, और तीसरा ऑड लेग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या जेनी कैलिपर के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑड लेग और हर्माफ्रोडाइट एक ही कैलिपर का नाम है, जेनी कैलिपर का नाम। और इसका जो है मार्किंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही ऑड लेग कैलिपर है, क्योंकि इसमें जो 2 लेग होते हैं, एक लेग सीधा और दूसरा लेग जो है अंत में जाकर के अंदर की ओर मुड़े होते हैं। इसी तरह का ये ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहलाता है। पहला में आइए कि आउटसाइड कैलिपर क्या है। किसी भी डाया को मापने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम देखिए कैसे मापते हैं, इस पर जो है हम मापी लेकर के दिखाते हैं कि ये आउटसाइड कैलिपर कैसे मापी लेता है। ये मापी लेने के लिए हम ये करते हैं, इस तरह से इसका जो बाहरी डाया है, इस मार्कर की जो बाहरी डाया है, इसको मापने के लिए काम आता है। और इसको मापने के लिए हम स्टील रूल का सहायता लेते हैं। स्टील रूल पर ये मापी लेते हैं और इससे जान जाते हैं कि हमारा जो है ये स्टील रूल की सहायता से हम इस पर कैलिपर से माप लेते हैं। तो ये आउटसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कैलिपर में 2 लेग होते हैं और दोनों लेग जो है कुछ दूर जाकर के अंदर की ओर दोनों लेग मुड़े होते हैं। और इससे बाहरी डाया का यानी एक्सटर्नल डाया का हम मापने का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है इसी तरह का, लेकिन ये तो अब आउटसाइड कैलिपर के भी 2 भाग होते हैं, फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। तो ये फर्म ज्वाइंट जो होता है, यहाँ पर एक रिवेट के सहारे जुड़ा होता है, और ये जो है एक स्प्रिंग के सहारे जुड़ा होता है। स्प्रिंग के सहारे जो जुड़ा होता है उसे स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है रिवेट के सहारे जो जुड़ा होता है, इस तरह रिवेट, ये तो ऑड लेग कैलिपर है।
लेकिन ये रिवेट के सहारे जो जुड़ा होता है कैलिपर, उसे फर्म ज्वाइंट कैलिपर के नाम से जाना जाता है। फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर के नाम से जाना जाता है। दूसरा आइए इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर से क्या करते हैं, किसी भी होल का हम आंतरिक माप लेने में सक्षम होते हैं, और वो भी स्टील रूल की सहायता से लिया जाता है। यानी किसी भी खोखले गोलाकार का जो है माप लेने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये भाग जो है हम मापी लेंगे। ये भाग में मापी लेने के लिए इसके 2 लेग होते हैं, और दोनों लेग अंत में जाकर के बाहर की ओर मुड़े होते हैं। इसका नाम इनसाइड कैलिपर के नाम से इसे जाना जाता है। इनसाइड कैलिपर के नाम से जाना जाता है। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्म ज्वाइंट कैलिपर इनसाइड कैलिपर होते हैं, और दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर होते हैं। तो इसमें मापी कैसे लेते हैं, किसी भी होल में, किसी भी जॉब में जो होल किया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है, उसका मापी लेने के लिए, या किसी खोखला बेलन का मापी लेने के लिए, यानी आंतरिक भाग मापी लेने के लिए हम जो है अंदर की ओर इससे मापी लेते हैं और बाहर निकाल करके फिर स्टील रूल पर ले जाते हैं। तो ये हमारा मापी दे देता है कि कितना mm है या इंच है, कितना mm है या इंच है। इस तरह से हम मापी इसका लेते हैं। तो ये हुआ इनसाइड कैलिपर। यानी याद रखना है कि इनसाइड कैलिपर से जो है आंतरिक माप लेते हैं स्टील रूल की सहायता से, और आउटसाइड कैलिपर से हम क्या करते हैं, बाहरी माप लेते हैं स्टील रूल की सहायता से। नेक्स्ट है आपका ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तीनों का एक ही नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ये सब पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कौन सा कैलिपर कहलाता है। यानी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर जो है वो जेनी कैलिपर का ही दूसरा नाम है। ऑड लेग कैलिपर जो है वो जेनी कैलिपर का ही दूसरा नाम है, और खास करके फीटर सेक्शन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जितना भी हम जॉब का निर्माण करते हैं, जॉब जो हम बनाते हैं, और इसी जेनी कैलिपर के सहारे हम मार्किंग का काम करते हैं, और इसी से मार्किंग किए हुए लाइनों को हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम उसको अस्थायी करने के लिए डॉट पंच और हैमर की सहायता से उस पर दिए गए चिन्ह पर जो है निशान लगाते हैं, और उसका हम जॉब पर जो है हेक्साइंग वगैरह करके वगैरह हम ऑपरेशन करते हैं। तो ये था कैलिपर, और कैलिपर के बारे में हम लोगों ने सीखा। लेकिन ऑड लेग कैलिपर से क्या किया जाता है, किसी भी गोल का जो है गोल बार का यानी छड़ का राउंड बार का जो है हम सेंटर निकालने के लिए हम जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैलिपर है, और कैलिपर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है जेनी कैलिपर का होता है। और फीटर सेक्शन में, खास करके फीटर सेक्शन में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। यूँ तो कहिए कि आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर का, और दूसरा जो है स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ की बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं और वहाँ पर जो है ना बृहत उत्पादन होता है, तो वहाँ पर मापी लेने के लिए स्प्रिंग को जो है एक जगह स्थिर करके मापी ले करके, और जॉब को हम चेक करते हैं। स्प्रिंग के सहारे इसको फिक्स करके निश्चित जॉब का हम चेक करते हैं, जिससे कि समय की बचत भी होती है। और समय की अगर बचत होती है तो उसका लागत मूल्य कम होता है, और उसमें समय और श्रम की भी बचत होती है। श्रम की बचत होती है तो उसका लागत मूल्य कम आता है, और लागत मूल्य कम होने के कारण बाजार में वो सामान जो है हमें सस्ते दर पर उपलब्ध होता है। तो ये था कैलिपर। आज का वीडियो यहीं तक है, और अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।